दुनिया में एक ही भाषा थी, एक ही कुल था, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। देवताओं की दुनिया में, स्वर्ग में सब बड़े सुख से रहते थे। फिर देखो क्या हो गया, जैसे जैसे अनेक धर्म बढ़ते गए, जैसे जैसे उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के कर्मकांड बढ़ते गए। से गीता में लिखा है ना, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार के धर्म हो गए। जैसे मुसलमान हैं, अपने धर्म के आधार पर उन्होंने कर्मकांड बनाए कि भाई जब आदमी मरता है तो उसके शरीर को गाड़ देना चाहिए, ये कर्मकांड बनाई दिया। जबकि वो जानते थे कि पहले से एक कर्मकांड चल रहा है हिंदुओं में, भारतवर्ष में। क्या शरीर छोड़ते थे तो वो जलाते थे। भारत की पुरानी परंपरा तो यही है। उन्होंने कहा नहीं, इस बात को हम नहीं मानेंगे, जलाना अच्छी चीज नहीं है। जला दिया वो तो बहुत खराब कर दिया। अरे जलाना नहीं है, खत्म नहीं करना है, उसको रखना है। क्या रखना है, क्यों रखना है? इसलिए रखना है कि हम देह थे, जब पैदा हुए तो हम क्या थे? देह थे। जब हम हैं ही देह तो उसको खत्म क्यों करना? इसलिए आदमी मरता है तो उसकी देह को रख दो। देह उसको रख दो, खत्म मत होने दो। उनका कहना है कि जब कयामत होगी तो अल्लाह ताला आकर के उस कब्र में से उसको जगाएंगे। और उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी, विनाश होगा इस दुनिया का, तो कब्रों के अंदर से भूत प्रेत बनकर के वो आत्माएं जाग उठेंगी। क्या? अल्लाह ताला के आने तक पड़ी रहेंगी, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला आएगा वो भूत प्रेत बन करके जाग खड़े होंगे, जिंदा हो जाएंगे। ऐसी मान्यता बनाई। अब वास्तव में ये मान्यता है कहां की? मुसलमानों में ये जो मान्यता बनी कि मुर्दे को, डेड बॉडी को गाड़ करके सुरक्षित कर दो। वास्तव में जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, जिस भगवान को वो अल्लाह मियां कहते हैं, तो जो मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं, जो इस बात को समझती ही नहीं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, अविनाशी आत्मा है, उनका देहभान खत्म ही नहीं होता, कुछ न कुछ रहेगा जरूर। इसलिए उनका कहना है कि आत्मा है या नहीं है, हो भी सकती है, रूह को मान लेते हैं, लेकिन
देह भी अविनाशी है। तो वो देह को भूल नहीं पाते, इसलिए अविनाशी कहते हैं। अभी भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, बता रहा है कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। आत्मा अजर हमारा विनाशी है, तुम्हारी देह ये विनाशी है। लेकिन उनमें देह भान इतना ज्यादा होता है दूसरे धर्म वालों में कि वो अपने देह के भान को भूल ही नहीं पाते। इसलिए उनका अनुभव ये कहता है कि नहीं, रूह अगर अविनाशी है तो देह भी अविनाशी है, इसलिए देह को सुरक्षित करके रखना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। ये फाउंडेशन कहां पड़ा है? संगम युग में ये फाउंडेशन पड़ता है उनमें, दूसरे धर्म वाली आत्माओं में। इसके अलावा कुछ भारतवासी आत्माएं भी होती हैं जो देवताएं थे, जो अपन को आत्मा समझते तो हैं, लेकिन आत्मा की उस ऊंचाई की स्टेज पर नहीं जा पाते, स्मृति के आधार पर कि 16 कला संपूर्ण आत्मा बन जाए। माना कुछ न कुछ देह भान रह जाता है। तो वो आत्माएं जो हैं कमजोर होने के कारण, कमजोर देवात्मा, 16 कला नहीं, कितने है? 15.25 कला, 15.5, 14 कला, माने कम ताकत वाली आत्मा, कम ज्ञान की रोशनी धारण करते हैं, पूरा ज्ञान धारण नहीं करते। आत्मा का पूरा ज्ञान अगर धारण कर ले तो वो भी अपन को अजर अमर अविनाशी मान ले, समझ ले, फिर कितने जन्म लेंगे? हैं? पूरे 84, पूरे चक्र में चक्र लगाने वाली आत्मा बनते। लेकिन वो पूरा ज्ञान लेते ही नहीं, पूरी प्रैक्टिस करते ही नहीं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। इस बात पर उनको पक्का निश्चय नहीं होता कि हम अविनाशी आत्मा है। देवभान नहीं खत्म होता, इसलिए अविनाशी आत्मा नहीं बन पाते। आत्मा की निरंतर स्मृति में नहीं टिक पाते। तो वो ही कमजोर आत्माएं जो हैं, जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होकर के वो उनकी परंपराओं को मान लेते, स्वीकार कर लेते। हाँ, देह को जलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल खत्म नहीं करना है। क्या करना है? देह भी अविनाशी है, उस देह को, देहभान अविनाशी है, इसलिए देह को सुरक्षित करके रख दो। तो इस तरह की ढेर परंपराएं हैं। क्या? अलग अलग धर्मों के आधार पर ढेर कर्मकांड हैं जो धर्म पिताओं ने टाइम टू टाइम सिखाए। अब सारी मान्यताएं सच्ची होंगी? यह भगवान ने जो सिखाया था वो सच्चा होगा। सत्य एक होता है,
या सत्य 2, 4, 8 ज्यादा होते हैं? सत्य तो एक होता है। तो भगवान जब आते हैं तो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, देव आत्माएं होते हुए भी, स्वर्ग में जन्म लेते हुए भी, उन सबको इकट्ठा करते हैं दूसरे धर्म में से। क्या हर धर्म की आत्माएं आखिरी जन्म में भारत में आकर के ब्राह्मण बनती हैं, ब्रह्मा की औलाद।